अनन्या को अपनी छात्रवृत्ति के बारे में पता चलता है। उसका दिल खुशी से भर जाता है। फिर भी राहुल के बारे में सोचते ही उसके चेहरे पर हिचकिचाहट की छाया छा जाती है। राहुल बधाई देता है, लेकिन एक सूक्ष्म उदासी उसके बहादुर मुखौटे को धोखा देती है, जो उनके आसन्न अलगाव के दर्द को प्रकट करती है। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? अनन्या फुसफुसाती है। उसकी आवाज प्यार और डर से भरी हुई है। तुम्हारा सपना मेरा भी है। जाओ, उड़ो, मैं यहीं रहकर तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। राहुल जवाब देता है। उसकी आवाज प्यार और बलिदान से भरी हुई है। लंदन में अपने अपार्टमेंट में अनन्या अकेली बैठी है। उसके और राहुल के बीच की स्पष्ट दूरी उनके वीडियो कॉल से और बढ़ गई है। अनन्या फुसफुसाती है। उसकी आवाज में लालसा भरी हुई है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। राहुल की आवाज प्रतिध्वनित होती है, जो आश्वासन से भरी है। मुझे भी तुम्हारी याद आती है। बस कुछ और साल, फिर हम साथ होंगे। 3 साल बाद अनन्या हवाई अड्डे पर पहुंचती है। एक ऐसी दुनिया में कदम रखती है जिसे वह कभी जानती थी। राहुल इंतजार करता है। उसकी आंखों में एक मौन वादा है। जैसे ही अनन्या प्रकट होती है, आंसू वर्षों की लालसा को दर्शाते हैं। क्या अब तुम मेरे जीवन की पूरी कहानी बनोगी? राहुल ने आशा से भरी आवाज में पूछा। अनन्या जवाब देती है। उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही है। चलो अब एक साथ जीवन जीते हैं। अपने नए घर में अनन्या और राहुल अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। राहुल अपनी किताबें प्रकाशित करवाता है और अनन्या गांव की लड़कियों को पढ़ाती है। अनन्या खुश और संतुष्ट है। अनन्या और राहुल एक साथ बैठे हैं। उनकी आंखें प्यार से भरी हुई हैं, क्योंकि वे अपनी नवजात बेटी कहानी को गोद में लिए हुए हैं। राहुल अनन्या और कहानी को देखता है। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई है। हमारी प्रेम कहानी भी एक कहानी से शुरू हुई थी, और अब यह कहानी हमेशा के लिए जारी रहेगी। अनन्या, उसका दिल उमड़ रहा है, कोमल निश्चितता के साथ जवाब देती है। हाँ, हमारी कहानी कभी खत्म नहीं होगी।